पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद सूचना महानिदेशक आपको बताते चले बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी। साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के तमाम मंदिरों में बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या पर भी चर्चा की गई। सरकार की कोशिश है कि चारधाम समेत प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ ही राज्य में मौजूद अन्य पौराणिक मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। कैबिनेट बैठक के दौरान पर्यटक विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि कार्तिक स्वामी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले साल की तुलना में इस साल 4 गुना इजाफा हुआ है। इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा। जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने शासकीय आवास पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष पूज्य संत स्वामी चिंतानंद सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी से मुलाकात की। यह शिष्टाचार भेंट सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री और दोनों संतों के बीच पर्यावरण, गंगा संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और आध्यात्मिक जागरूकता जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने परमार्थ निकेतन के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की और राज्य हित में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया है। तो वही मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन को साकार करने के लिए देहरादून पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। इस कड़ी में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस टीम के आपको बताते चले मोथम राव वाला क्षेत्र में दबिश देकर एक महिला को 8.50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून पुलिस इस कार्यवाही को ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 552 कर्मियों की नियुक्ति दी गई। साथ ही प्रदेश स्तर पर हाल ही में विभाग ने 752 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस मौके पर कहा कि अब विभाग में उच्च शिक्षित महिलाएं आ रही हैं, जिससे विभाग की कार्यकुशलता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। निश्चित रूप से अब पूरे अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब पूरी तरीके से महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। मैं समझती हूँ कि इन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हमने देखा होगा कि कितनी अत्यधिक पढ़ी लिखी भी हैं, कम आयु की भी हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर भी हैं, महिला कल्याण के लिए भी तत्पर हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत शुभ संकेत है। उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने में यदि हमें सशक्त और पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से समाज और सशक्त होता है, विभाग को भी काम करने में सरलता हो जाती है और काम भी बहुत जल्दी तरीके से निष्पादित होता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं जो है जनपद अल्मोड़ा की नियुक्त हमारी आंगनबाड़ी बहनों को भी और हमारी सहायिकाओं को, दोनों को बधाइयां देती हूँ। लगभग 825 जो है वो नियुक्तियां आज आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है इन नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए साफ कर दिया कि वह अगला चुनाव कोटद्वार विधानसभा सीट से ही लड़ेंगी। इस घोषणा के बाद कोटद्वार की राजनीति में हलचल और चर्चाएं शुरू हो गई है। ऋतु खंडूरी पहले भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं और अब उन्होंने अपनी मंशा सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दी है। मैं सीट नहीं बदलने जा रही हूँ। मेरी पार्टी मुझे जहाँ बोलती है मैं वहाँ जाती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोटद्वार से ही लड़ूंगी और विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण मुझे लोग बुलाते हैं। मेरे पिताजी का इतना सम्मान और उनको इतना प्यार मिलता है कि शायद उनकी छवि मुझ में देखते हैं, लेकिन मुझे बुलाते हैं जगह जगह और मैं जाती हूँ और बहुत आनंद आता है देख के। अभी मैं वाण तक पहुंची, थराली में कल्पेश्वर महादेव गई, उर्गम घाटी में, तो अच्छा लगता है। अपने जो लोग हैं उनको मिलकर बहुत आनंद आता है। लेकिन मैं हूँ कोटद्वार में ही, चिंता ना करें लोग। काशीपुर में कांग्रेस प्रदेश सचिव और कुमाऊं आईटी मेल संयोजक रवि पपने ने इस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वो फोन पर वीडियो देख रहे थे। नकाबपोश 3 युवकों ने अचानक पीछे से आकर उन पर बेल्टों से हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आंख, नाक, होठ और पीठ सहित शरीर के कई हिस्सों में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही पीड़ित ने आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। काशीपुर में एक रवि पपने नाम के व्यक्ति के साथ घटना घटी। मेरी जानकारी में जो आया है कि 13 तारीख को शाम को रात के समय वो अपने घर जा रहा था। 4 गुंडा जिन्होंने मुंह बांध रखे थे, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने आकर के घर से पहले उसको पकड़ा, मारा, पीटा और बदतमीजी की। उसके बाद वहां पर कोई डॉक्टर आ गया, जिसकी वजह से वो भाग गए। इस घटना को लेकर वो आईटीआई थाना गए और आईटीआई थाने वालों ने कहा कि आप कल 12 बजे आना। अगले दिन 12 बजे गए तो शायद उनकी रिपोर्ट पता नहीं लिखी गई या नहीं लिखी गई, पर मुझे इतना पता लगा कि कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं हरिद्वार के आईटीओ कार्यालय में अब दलालों की छुट्टी तय मानी जा रही है। सालों से जिस बिचौलिया नेटवर्क की वजह से आरटीओ विभाग पर सवाल उठते रहे, अब उस पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। तो वहीं नए उपसंभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए कार्यालय में सिक्योरिटी अफसर की तैनाती कर दी है। अब हर आने जाने वाले की जांच की जाएगी, ताकि ये तय हो सके कि कौन असली आवेदक है और कौन दलाल। अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जनता इस सख्त कदम का स्वागत कर रही है और उम्मीद जता रही है कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे, उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डेप्यूट किया है, कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है, उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है। और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है।
ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वही हरिद्वार में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मूलदासपुर उर्फ माजरा स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही तेज धमाके हुए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आसपास के 6 मवेशी भी झुलसकर मर गए। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी रही, तो वहीं पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। वर्क्स की जो है फुलझड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें आज सुबह 9:15 साढ़े 9 के बीच में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे हमारी जो है 4 फायर यूनिटें रुड़की, बहादुराबाद, सिडकुल और मायापुर से हमने भेजी और मैं भी स्वयं जो है मौके पर रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे हम लोग जो है फायर फाइटिंग प्रारंभ की, लेकिन उससे पहले थोड़ा कच्चा रास्ता था, तो एक गाड़ी हमारी जो सबसे पहले पहुंची थी वो फंस गई थी, तो उसको निकलवा करके फिर हम लोग आगे बढ़े और फायर फाइटिंग किए। तो घटनास्थल पर जो 2 आदमियों। तो वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा एक बार फिर हादसे की चपेट में आ गई। बुधवार सुबह जंगल चट्टी के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां 6 यात्रियों के खाई में गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। 2 शवों को SDRF ने बरामद कर लिया है, साथ ही जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।